इसको करना था 56 से और इसको किसने कर दिया 65 से। जैसे आपको कोई काम कहते हैं, ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा को कुछ काम कहते कुछ है, करते कुछ और हो आप, ठीक है, उस तरीके से इसको कहा गया था 56 से गुणा करो, और भाई साहब जी ने कर दिया 65 से गुणा। तो आप लोग होते ही बदमाश हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी गुणा करो उसको 6 36 और 86 3 हो गया 6। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप चैप्टर ही नहीं कर पाओगे, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके, और आपको पढ़ना ही नहीं है तो क्या करोगे। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो जाके देखो। इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़, तो जाके जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो बाकी यहाँ पर क्या आपको दिखाई कि अपने बुक में देखो। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव में। तो जैसा कि बहुत दिनों के बाद आपके लिए न्यू लेक्चर क्लास 6 मैथ्स का आ रहा है, तो क्लास 6 मैथ्स वाला आपके लिए बहुत दिनों बाद लेक्चर आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत सारे काम थे और बहुत सारा टाइम नहीं मिल पा रहा था लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो बाकी पार्ट 3, दिस इज पार्ट 3, ठीक है। इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, ठीक है, और लास्ट आपका पार्ट 4 एक रह जाएगा। तो जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर पहले उसको कंप्लीट कीजिए, और उसकी प्लेलिस्ट बना रहा मैंने, ठीक है, उसको जाकर कंप्लीट कीजिए। तो जिसने एक्सरसाइज नंबर 1.1 नहीं देखा वो भी जाकर कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर करते हैं स्टार्ट आपका पार्ट 3। इसमें देखेंगे 3 क्वेश्चन, और बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ सीखना है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना है, और मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, और आपके लिए क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ऊपर लिखवा देगा, और मैं आपको टैब में देख के करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास बुक पहले से पढ़ी होगी, आपको क्वेश्चन बुक्स में देखना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन मैं ऊपर लगा दूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए देखो क्वेश्चन आ गया ना, बस कर दो स्टार्ट अब। तो बाकी आप देखते हैं 7th क्वेश्चन। जरा माइक को सेटअप कर ले जरा, तो आवाज़ सही है ना, सही है कि नहीं है, तो सही लग रहा हो ना। देखो यहाँ पे, चलो करते हैं स्टार्ट बच्चों। तो 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, और जिसने भी बचे पार्ट नहीं देखा जाके जल्दी कंप्लीट कीजिए। 6 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। उसका वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर भी दिख जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके सर्च कर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन क्या आपका, एक व्यापारी के पास 78,592 कैसे पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जाकर उसको देखो। और कैसे पढ़ा जाता है इसको, कि कितना हज़ार है, कितने लाख है, कैसे कोमा लगाया जाता है, सब चीज़ मैंने सिखा दिया आपको। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देखो। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप चैप्टर ही नहीं कर पाओगे, उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसके, और आपको पढ़ना ही नहीं है तो क्या करोगे। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, तो जाके देखो। इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़, तो जाके जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो बाकी यहाँ पर क्या आपको दिखाई कि अपने बुक में देखो। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। टोटल कितने रुपये थे एक व्यापारी के पास, 78,592 रुपये थे, ठीक है। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। उसने किसी कंपनी को 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना रुपये है, 1200 रुपये। एक रेडियो का मूल्य कितने रुपये है, 1200 रुपये है। तो उसने पूछा गया कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने रुपये शेष बच जाएंगे। उसके पास कुछ रुपये थे, जिसमें से उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया, उसके बाद उसके पास कितने रुपये शेष बच जाएंगे, देखते हैं। तो कैसे करना है इसको, एक एक स्टेप बाय देखेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे कि व्यापारी के पास टोटल कितने रुपये थे, तो व्यापारी पूरा एक एक चीज़ लिख के करना है। व्यापारी के पास रुपये कितने थे, 78,592, यहाँ पे कोमा लगा है, ठीक है, जिसके लास्ट में 3 जीरो मैंने पढ़ा रखा है, देखो पूरा कंप्लीट नंबर। बाकी इसको कितने रेडियो खरीदना है, 40, यहाँ पे देखो 40 रेडियो की आवश्यकता है। कितने रेडियो की, 40 रेडियो की आवश्यकता है, 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है उसने, ठीक है। 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है, का ऑर्डर लिख दो, सिर्फ ऑर्डर, तो समझ जाओगे ना, ऑर्डर दिया है, ठीक है। और एक रेडियो का मूल्य कितने रुपए है, एक रेडियो का मूल्य, यहाँ पे प्रत्येक रेडियो का मूल्य लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितने रुपए है, 1200 रुपये। मीन्स अब देखो यहाँ पर, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 1200 रुपये को 40 से गुणा कर दो, सिंपल है। जो आपने क्लास 5th में कर रखा है गुणा भाग, सिर्फ वही करना है। आप गुणा भाग भी करने आपको नहीं आता तो उसकी भी पूरी फुल वीडियो बन रखी है, जाकर वो भी कंप्लीट देखो, सीखो वहाँ से, ठीक है। बाकी आपने सीख रखा है क्लास 5th में, इसलिए करो। मैथ बहुत ईजी है, बस आपका स्टेटमेंट आ गया और कुछ नहीं है। आप खामा डर जाते हो फालतू में कि मैथ बहुत टफ होगी, टफ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्टेटमेंट आ गया। करना क्या है, देखो सिंपल सा है, गुणा करो 1200 को 40 से, कितना आ गया, 1200 को 40 से गुणा कर दो,
अब आपके पास क्या नाम है, मान लिया आपके पास 10 रुपये है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक टॉफ़ी आती है आपको 2 रुपये की, और मैंने बोला कि वो 4 टॉफ़ी खरीद के लाना है, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपये की आएगी, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो 4 टॉफ़ी आपकी 8 रुपये की आएगी। एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है, 4 टॉफ़ी आपको खरीदनी है, कितने रुपये हो गया, 8 रुपये हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर है, एक रेडियो का मूल्य आपका 1200 रुपये है, टोटल कितने रुपये, एक रेडियो का 1200 रुपये मूल्य है, और कितना खरीदना है, 40 खरीदना है, तो 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, मतलब गुणा कर दो, ठीक है। तो उसको रखते हैं पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 1200 को 40 से गुणा करना है यहाँ पर, तो 12 चौक 48, यहाँ पर 48 लिख दोगे, 1 2 3 और 3 जीरो यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है, लगा दिए। कितना हो गया यहाँ पर 48,000। तो टोटल कितना, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो गया, तो भैया 40 रेडियो का मूल्य हो चुका है 48,000 रुपये। और टोटल व्यापारी के पास कितने रुपए थे, 78,592 रुपये थे, ठीक है, 78,592 रुपये थे। अब टोटल में से 48,000 को माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 48,000 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। घटा करने तो आता ही है ना, घटा कर दो, 2 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, 8 में से 8 गया, 0 बचेगा यहाँ पर, 7 में 4 गया, 3 बचेगा, तो आपका बच गया यहाँ पर 30,592। यानी कि रेडियो खरीदने के बाद व्यापारी के पास 30,592 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे व्यापारी के पास बचे हुए शेष रुपये, लिख सकते हो यहाँ पर। तो व्यापारी के पास शेष बचे हुए रुपये आफ्टर बाइंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, सामान खरीदने के बाद इतने रुपये उसके बाद बच गए थे, बस इतना करना आपको। और ये आपका आंसर आ चुका है, कितना, 30,592। और इसी के साथ आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये वीडियो मान लिया 10-12 मिनट की जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देखना पूरा आपको अंत तक, तभी सीख पाओगे। और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका कुछ जुगाड़ करेंगे, कैसा आपको मैसेज आपका मेरे तक पहुँचेगा, कुछ जुगाड़ करेंगे उसका। बाकी कोई भी डाउट आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ध्यान देखो, कोई डाउट आएगा ही नहीं आपका। कुछ भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से रिपीट करके देखो, क्योंकि एक बार में जरूरी नहीं समझ आपको समझ में आ जाए, 2-3 बार रिपीट करके देखो तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अब 8वां देखते हैं। मैं जानता हूँ आपके लिए भाई कमेंट बॉक्स अवेलेबल नहीं है, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विद्यार्थी, 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, एक विद्यार्थी ने, 8वां क्वेश्चन भी आपके ऊपर आ जाएगा, देखो ऊपर आ चुका है। तो एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। कोई विद्यार्थी था, उसको कहा गया कि आपको 7236 को 56 से गुणा करना है, पर 56 के स्थान पे उस व्यक्ति ने 65 से गुणा कर दिया, मतलब उस बच्चे ने 65 से गुणा कर दिया। तो उसने पूछा है कि, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है, जो उसका उत्तर है सही उत्तर से कितना अधिक था। अब जो उसने उत्तर निकाला है वो सही उत्तर से कितना अधिक है, तो गुणा करके पता चलेगा। करते हैं फिर यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 7236, यहाँ लिखोगे 7236 लिख दिया भैया, ठीक है। और इसको गुणा करना था किससे, 56 से। गुणा करना तो आता ही ना, 2 अंक वाले, बस वही करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। दोनों गुणा कर दो और बस डिफरेंस निकाल दो दोनों का, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 7236 को गुणा करना है आपको 65 से, कर दो यहाँ पर। एक बार इसको कर दो, एक बार इसको कर दो, और दोनों का आंसर, दोनों में कितना डिफरेंस है उतना ही अधिक होगा। इसको करना था 56 से, और इसको किसने कर दिया 65 से। जैसे आपको कोई काम कहते हैं, ठीक है, जैसे आपको आपके मम्मी पापा को कुछ काम कहते कुछ है, करते कुछ और हो आप, ठीक है, उस तरीके से इसको कहा गया था 56 से गुणा करो, और भाई साहब जी ने कर दिया 65 से गुणा। तो आप लोग होते ही बदमाश हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी गुणा करो उसको, 6 6 36 6 हासिल 3 हो गया, 6 3 18 18 3 21 का 1 हासिल 2 हो गया, 6 2 12 12 2 14 का 4 हासिल 1 हो गया, 6 7 42 और 42 और 1 43 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। गुणा करो फटाफट, देखो मत सिर्फ, 6 5 30 जैसे 3, 6 5 30 जैसे 3 हो गया, 5 से 15 18 8 से 1 हो गया, 5 10 11 से 1 हो गया, 7 5 35 1 36 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 36 यहाँ पर लिख दो, तो 6 1 8 4 2 से 1 हो गया, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 1 हासिल है, 6 4 10 जैसे 1 हो गया, 3 1 4, ठीक है। गुणा करने आता नहीं इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर, समझ जाओ इतने से ही ये बात, ठीक है। 4,05,216 आपका आ चुका है। अब यहाँ पर गुणा करो, 6 5 30 जैसे 3 हो गया, 5 से 15 18 से 1 हो गया, ठीक है। करो फास्ट करो, ठीक है, वीडियो को। यहाँ पर 0 आपका नीचे आ गया, 814 4 से 1 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया यहाँ पर आपका, और यहाँ पे आपको हो गया 0 1 हासिल हो गया, 3 1 3 3 6 1 7 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 4,70,340। तो उस व्यक्ति ने इतना आंसर आपका निकाल दिया था। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, वही आपका आंसर हो। तो अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसमें से इसको घटा देना है। आंसर ये निकालना था रियल में, पर उसने निकाल दिया ये। अब पूछा गया कि कितना अधिक उसने आंसर निकाल दिया रियल नंबर से, मतलब रियल नंबर से उस बच्चे ने कितना ज़्यादा निकाल दिया।
तो क्या करोगे, सिंपल सा टोटल में से माइनस कर दो, यानी 4,70,340 में से घटा दो कितना, 4,05,216 माइनस कर दो। घटा करने तो आता ही ना आपको। यहाँ पर करना है कि आपको 10 में 6 माइनस करो, कितना आ गया 4 आ गया आपका आंसर। 3 में से 1 गया 2 बचेगा आपका यहाँ पर, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा आपका, और 1 हाथ से लिया तो 10 में 5 गया 5 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 बच गया। तो इतना आपका आंसर आ चुका है। 4 में 4 गया 0 बचेगा सिंपल सा। तो 65,124 आपका आंसर आ चुका है। तो इतना अधिक उसने आंसर निकाल दिया, बल्कि आपको उसका आंसर रियल ये था। तो बस इतना लिखना आपको। यहाँ पर सामने स्टेटमेंट लिख देना कि इतना अधिक उसने निकाल दिया है, कितना 65,124। आगे बात समझ में। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। अब देख रहे हैं 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन ऊपर आपके लिए आ जाएगा, और 9th क्वेश्चन ध्यान देखो। तो 9th क्वेश्चन क्या है आपका, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। कोई कपड़ा है जिसे सिलवाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। अब मीटर और सेंटीमीटर क्या होता है पता है ना आपको, कि पहले बताऊँ, जो समझा दो पहले, ठीक है कोई बात नहीं। मीटर पता है ना आपको, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। याद रखो, बस इतना यूज होगा इसमें, और कुछ यूज नहीं होने वाला यहाँ पर। तो बाकी एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर टोटल कपड़ा दिया गया उसको। तो 40 मीटर में कितने कपड़े बन जाएंगे और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, दोनों निकालना है आपको। 40 मीटर में कितना कपड़ा सिल जाएगा और कितने कपड़े शेष बच जाएंगे, सब निकालना है, ठीक है। तो करते क्या है इसमें, देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर आप एक चीज़ लिखोगे कि एक कमीज सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। एक कमीज यानी कपड़ा, ठीक है। कमीज सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, के लिए कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, ये लिखना जरूरी है भाई, तभी लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में लिखना है आपको, क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, आंसर का पार्ट है। इसके बिना आप करना मत, कोई आपका MCQ क्वेश्चन नहीं है, याद रहे। बाकी उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल कितने कपड़े हैं, कुल कपड़े यहाँ लिख दो नीचे, कुल कपड़े। मैं 2-3 लाइन लिखनी होती है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। कुल कपड़े कितने हैं, 40 मीटर है, बस सिंपल है। आप इसके बाद होता है गुणा भाग, और गुणा भाग करके आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पर 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर होता है। इसका यूज आपका लास्ट में होगा, कहाँ पर बताऊँगा अभी। एक तरीका और है, क्या है, देखो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो वो थोड़ा टफ तरीका है आपको, मतलब दशमलव वाले भाग तो आते ही नहीं ना, इसलिए। तो 2.15 मीटर यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया आपका आंसर, 2.15। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कैसे कन्वर्ट करते हैं पूरा अच्छे तरीके से, आपको आता होगा, ठीक है। तो टोटल कितना कपड़ा है, 40 है। तो 40 को आपने भाग कर दिया किससे, 2.15 से भाग करते आपका आंसर सिंपल सा निकल जाएगा, कितना आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। तो आपको करना क्या है कि पहले एक अंदाजा लगाना है कि 2 मीटर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 2 मीटर दिया हुआ है, तो एक बार मान लिया 20 से करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 2 मीटर को आपको इस तरीके से करके देखना ही होगा, सिंपल अगर आपको करना है तुम, ठीक है। भाग करना नहीं, आपको भाग करना टफ लगेगा तो इस तरीके से करके देखो, और कोई चारा दूसरा नहीं है, समझ आ गई बात, ये तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। तो 2 तो नहीं 40 मीटर, अब 15 तो नहीं 30, यानी 300 यहाँ पर आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। जब 300 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो टोटल 40 मीटर पहुँच जाएगा, मतलब 40 मीटर से अधिक हो गया। हमें तो कम ही लेना है भैया, तो कम देखते हैं। अब 19 से करके देखते हैं, ठीक है। 19 से देखेंगे फिर 18 करके देखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को आप एक बार 19 से मल्टीप्लाई कर दो, करो कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 मीटर, और 15 को 19 से करो कितना आ जाएगा, 15 नवा 135 का 5 80 13, 15 कम 15 कर दो, यहाँ पर कितना आ गया 285। तो ये भी देखो यहाँ पर 285 मीन्स 2.85 मीटर, और 38 में 2.85 ऐड करो कितना हो जाएगा, 40 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी आंसर आपका नहीं है। आप देखते दूसरा, अब दूसरा लास्ट 18 बच गया, और 18 ही आपका आंसर होगा। देखो कितना सिंपल निकल चुका है। अब 18 से करके देखते हैं, तो 18 से करने पर कितना आ गया, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 18 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 18 दूनी 36, लिख दो भाई 36 मीटर। अब 15 को करो गुणा 18 से, तो 15 8 120 का 0 हासिल 12 हो गया, 15 एकम 15 कर दो इसमें प्लस, तो यहाँ पर आपका हो गया 27। तो यहाँ पर हो गया आपका 270 सेंटीमीटर। अब देखो 270 को आपको बदलना है किसमें, मीटर में, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा है कि 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर में आपका 2 मीटर हो जाएगा, यानी कि 36 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 38 मीटर, और कितना बच गया यहाँ पर 70 बच जाएगा आपका, यानी 70 सेंटीमीटर आपका बच जाएगा। देखो सही आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पर आप लिखोगे 40 मीटर कपड़े में कुल कमीज सिली जा सकती है। 40 मीटर सॉल्व कर लेना यहाँ पर, अब इसका ये करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया था। 40 मीटर कमीज, 40 मीटर कपड़े में कुल कितने
कुल कमीजों की संख्या लिख दो, सिंपल सा ना, कुल कमीजों की संख्या कितना आ गया यहाँ पर 18। कितना निकाला हमने यहाँ पर 18, फिर लास्ट में हमने 18 से मल्टीप्लाई करा था तो 18 आपका यहाँ पर आ गया, मतलब 18 कमीजें आपकी सिल हो जाएगी। और अब पूछा है कि कितना बच जाएगा कपड़ा। भाई अब आपने कपड़ा सिलवा लिया, अब कितना कपड़ा दर्जी के पास बचा हुआ है वो आप देखोगे। तो यहाँ पर कितना घटा दो, सिंपल सा 40 मीटर में से आप घटा दोगे कितना 38 मीटर 70 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे, यहाँ पे कुछ जीरो लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हासिल दिया, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपका 1 मीटर बचेगा, यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा दर्जी के पास। तो कपड़ा शेष बच गया, यहाँ पे लिख दो कपड़ा शेष बच गया, कितना बच गया, कितना 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। और यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। आपको 20 सेकंड देता हूँ। आपको डाउट आपको नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से रिपीट करके देखो, ओके। तो बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। और पार्ट 3 आपका होता है यहीं पर कंप्लीट, और जिसमें हमने 3 क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th। अब मिलेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 2 जरूर देख लेना, ठीक है। पार्ट 2 की लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।